वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज की डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं मर्द दिवस, मेंस डे। नवंबर 19 को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है और जिसे बिहार के ठेठ भाषा में आप मर्द दिवस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मर्द दिवस जो है वो आप लोग कुछ बैकग्राउंड में नॉइस सुनते होंगे, मेरी मम्मी ऐठ करके बोल रही है। ठीक है, मर्द दिवस। तो ये जो मर्द दिवस है इसके बारे में जानेंगे कि क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल मेंस डे का। ठीक है, और पूरे दुनिया में क्यों मनाया जाता है। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे न्याय की बात होती है या एक तरीके से इक्वलिटी की बात होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो मेंस का इम्पोर्टेंस है एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, उनके हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ मैं आपको डेटा भी बताऊँगा कि औरत की तुलना में, वुमेंस के तुलना में मेंस का क्या रिस्क ऑफ डेथ है, कितनी जल्दी उनकी डेथ हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको WHO के डेटा के हिसाब से बताऊंगा। तो जानते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों के लिए बात करते हैं कि एक MCQ आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसमें क्या रीजन्स हो सकते हैं सेकेंड 5 years प्लान्स ऑफ इंडिया के। ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज करके 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेड इम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड स्टेटमेंट है एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है एम्ड एट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियाटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही, 1 और 3 में बी में है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सी में है, और 1, 2, 3 डी में है। तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में देखेंगे। तो जानते हैं, देखिए, प्रत्येक ईयर इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, और ये सारी कंट्री अपने अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में एक तरीके से स्वतंत्र होकर के जो है ना, ये मेंस इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये थ्रू आउट द अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। ठीक है, और अगर आप इसकी शुरुआत की बात करोगे तो 1999 में पहली बार डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह, एक्चुअली ये इंडियन मूल के होंगे, तिलक सिंह, तो ये एक्चुअली में वेस्ट इंडीज़ के ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहाँ पे ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने सबसे पहले मेंस के हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स, उनकी जो सोसाइटल एक तरीके से कोऑपरेशन है टू बिल्ड द सोसाइटी, उनके आप बोल सकते हैं एक तरीके से इक्वालिटी की बात करना, उनके जेंडर पैरिटी की बात करना, इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरीके से UN के सामने जा कर के बोला कि भाई आप जो है देखो, केवल महिलाओं के साथ ही अन्याय नहीं होती है, उन्हीं के स्वास्थ्य की चिंता मत करें, आपको मर्द की भी साथ साथ चिंता करनी है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है, और इस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मेन में एक तरीके से जो लेस इम्यून लोग हैं, जिनकी स्वास्थ्य जो है अच्छी नहीं है, जो नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है, जैसे हॉकर्स हो गए हैं, ठीक है, सब्जी वाले हो गए, इन लोगों की स्वास्थ्य जो है ना, कहीं हम लोग पैट्रियार्की के नेचर के कारण से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब के कारण से एक तरीके से ये जो जेरोम तिलक सिंह थे, उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया को बोला कि चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक पार्टिकुलर डे को, जिस दिन हम लोग बात करेंगे केवल मर्द और बॉयज़ जो है, लड़के, उनके हेल्थ के बारे में, उनके जेंडर रिलेशंस के बारे में, उनके जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितनी भी पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स हो, उनको सामने ला करके हम दिखाएं लोगों को कि देखिए किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि WHO के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे एक औरत और एक मर्द के लाइफ की रिस्क की, तो मर्द जो है ना पहले मर जाता है, उसकी हाई रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ होती है। और ऐसा माना गया है कि जो 86% ऑफ द डेथ जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण से होता है। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करोगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि आपको ये जो है ना बेसिकली ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो किसी चीज़ से ये जो है ना स्प्रेड नहीं करती है, लाइक आप इसको वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं बोल सकते हो। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो आपके ज़्यादा मेहनत करने से, जैसे आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, डायबिटीज़ बोल सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है ना 86% ज़्यादा है मर्दों में। ये WHO का डेटा है, ये हमारी डेटा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है इस दिन कि जब भी
एक अकेजन आता है जहाँ पे हम मेंस के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, तो हमें उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो दुनिया में जितने भी रोल मॉडल्स हैं मेंस के लिए, चाहे आप विराट कोहली की बात कर ले, सचिन तेंदुलकर की बात कर ले, लियोनेल मेसी की बात कर ले, बहुत सारे फील्ड में जो है ना अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स होते हैं। आप अपनी साइंटिफिक कम्युनिकेटिव, जैसे आप मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, अभी APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर ले, तो ये लोग जो है ना एक रोल मॉडल है। इनको जो है ना हमें, देखिए कोई भी इंसान जो है ना 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको जो है ना एक पार्टिकुलर डे जो 19 नवंबर है, उस दिन हमें इन लोगों के अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहिए कि इतनी उम्र दराज होते हुए इतना काम कैसे कर लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस दिन बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ये दिन है, ये एक तरीके से हमें कम्पीट नहीं करना है इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ कि भाई महिलाओं के लिए ही क्यों याद किया जाए। हमें सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे को जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन महिलाओं के हक की बात करते हैं, उनके जो सोसाइटल इम्पोर्टेंस है। जैसे आप मान लो बिहार में एक जीविका मिशन चलती है, वहाँ पे बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग लेती है, तो क्यों ना हम उसी तरीके का इनिशिएटिव एक तरीके से मर्दों के लिए भी लाए। और देखिए कोई भी समाज जो है ना केवल एक पार्टिकुलर जेंडर से नहीं मिल करके बनता है। अगर आप हक की बात करते हो तो आपको LGBTQ जो समुदाय है उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी भी एक तरीके से बोल सकते हैं हक की बात करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक सोसाइटी बनाना है तो हमें मिलजुल करके सबके हक की बात करना पड़ेगा, सबके स्वास्थ्य की बात करना पड़ेगा। और यही पार्टिकुलर डे है जब हम स्पेशली मेंस सेंट्रिक होते हैं 19 नवंबर को, और कोशिश करते हैं कि हम मेंस के स्वास्थ्य और उसके पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। तो इसी कारण से हम लोग 19 नवंबर को मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, दैट इज़ स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ करेक्ट। देखिए मैं आपको एक चीज़ अभी बताने वाला हूँ। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं सेकेंड ईयर प्लान यहाँ पे 5 ईयर, ये एक्चुअली में जब आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बात करोगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर ग्रोथ को टारगेट किया था, और सेकेंड में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल, पार्टिकुलरली जो हैवी इंडस्ट्रीज थे उसको हम लोगों ने टारगेट किया था। और ये जो है ना गोल था कि हम लोग 25% राइज देखेंगे अपने नेशनल इनकम में। आज़ादी मिला था, और द ग्रेट मैन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे महालनोबिस साहब जी, PC महालनोबिस, उन्होंने एक महालनोबिस मॉडल लाया, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने USSR मॉडल को इंडियनाइज्ड किया, कोशिश किया कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज लगाया जाए। और उस टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 है उसको एक तरीके से स्टार्ट किया, और इसमें कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्री को ग्रोथ किया जाए, ठीक है। और जो मेन हमारी मुद्दा होती है, लाइक आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।